हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग रिस्क उठाने में इतने सहज क्यों होते हैं, जबकि बाकी लोग हर रिस्क से डरते हैं? क्या रिस्क लेना वाकई एक खतरनाक फैसला है, या ये एक कला है जिसे सीखा जा सकता है? तो आज हम बात करेंगे उस किताब की जो इस भ्रम को तोड़ती है कि रिस्क लेना मूर्खता है। द आर्ट ऑफ रिस्क। काइट सुकेल द्वारा लिखी गई ये किताब हमारे सोचने के तरीके को ही बदल देती है। काइट सुकेल बताती हैं कि रिस्क एक भावना नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है। रिस्क लेने का मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे छलांग लगा लें। इसका मतलब है अपने फैसलों को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना। रिस्क इज नॉट रेकलेस, रिस्क इज कैलकुलेटेड। कल्पना कीजिए, एक तरफ एक पेशेवर सैनिक है जो युद्ध के मैदान में जान जोखिम में डालता है, और दूसरी तरफ एक माँ है जो अपने बच्चों को पालने में हर दिन छोटे छोटे जोखिम उठाती है। अब सवाल यह है कि इन दोनों में से ज्यादा रिस्क कौन ले रहा है? काइट सुकेल इस अध्याय की शुरुआत इसी विरोधाभास से करती है जिसे वह द रिस्क पैराडॉक्स कहती हैं। यानी जिन लोगों को हम जोखिम भरा मानते हैं वे हमेशा सबसे बड़े रिस्क नहीं ले रहे होते। हम अक्सर सोचते हैं कि रिस्क लेने का मतलब है साहसी होना, कूद पड़ना, डर को नज़रअंदाज करना। लेकिन सुकेल कहती हैं कि असल रिस्क हमेशा दिखता नहीं है। एक एथलीट जो ऊंचाई से छलांग लगाता है वो हमें बहुत रिस्की लगता है, लेकिन एक साइंटिस्ट जो अपनी पूरी जिंदगी एक थ्योरी पर लगा देता है और अगर वो गलत निकली तो ये भी रिस्क है, पर दिखता नहीं। क्या है असल में रिस्क? सुकेल हमें बताती हैं कि रिस्क का मतलब होता है वो कोई भी निर्णय जिसमें संभावित लाभ और संभावित हानि दोनों मौजूद हों। मतलब यह कि हर छोटा बड़ा निर्णय जिसमें आप कुछ पा सकते हैं या कुछ खो सकते हैं वह एक रिस्क है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो रिस्क एक गणना है। हम जब भी कोई निर्णय लेते हैं हमारा दिमाग संभावनाएं, नुकसान और फायदे का विश्लेषण करता है और उसी आधार पर हम तय करते हैं कि कूदना है या रुकना है। रिस्क की जांच कैसे होती है? काइट सुकेल इस अध्याय में कई दिलचस्प रिसर्च का जिक्र करती हैं। फाइटर पायलट्स का रिसर्च। पायलट्स जो एक सेकंड में फैसला लेते हैं वे भी इंस्टिंक्ट से नहीं बल्कि अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण से रिस्क लेते हैं। ये हमें सिखाता है कि रिस्क लेना कोई गट फीलिंग नहीं बल्कि एक मानसिक प्रक्रिया है। डेयरडेविल्स वर्सेस पेरेंट्स। एक स्टंटमैन भले ही हाई रिस्क वाला स्टंट करे लेकिन वो रोज इसे प्रैक्टिस करता है। वहीं एक नया पेरेंट हर दिन बिना अनुभव के अनगिनत निर्णय लेता है जो बच्चे की जिंदगी बदल सकते हैं। यानी रिस्क की धारणा परिस्थिति, परिप्रेक्ष्य और अनुभव पर निर्भर है। रिस्क लेने वाले और न लेने वाले की सोच में फर्क होता है। रिस्क लेने वालों की सोच और जीवन की दिशा बहुत अलग होती है। वे अपने डर को फैक्ट की तरह देखते हैं, न कि भावना की तरह। वे अपने फैसलों को प्रोएक्टिव रूप से लेते हैं, न कि रिएक्शन में। एक स्टार्टअप फाउंडर के लिए हर कदम रिस्क से भरपूर होता है, लेकिन वो हर निर्णय से पहले रिसर्च करता है, विकल्प बनाता है और फिर कदम बढ़ाता है। रिस्क सिर्फ खतरा नहीं, एक अवसर भी है। हर इंसान रिस्क लेता है, फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। रिस्क लेने के लिए आपको बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं बल्कि समझदार बनने की जरूरत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई रिस्की फैसला लेते हैं, जैसे किसी नौकरी को छोड़ना, प्यार का इजहार करना या बिजनेस शुरू करना, तो आपके दिमाग में असल में क्या होता है? इस अध्याय में काइट सुकेल वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर बताती हैं कि जब हम किसी जोखिम का सामना करते हैं तब हमारा मस्तिष्क किस तरह एक्ट करता है और कैसे यही दिमाग कभी हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है तो कभी डर से रोक देता है। हमारा दिमाग रिस्क लेने के दौरान दो हिस्सों में बढ़ जाता है। अमिगडाला, यह हिस्सा डर और भावनाओं से जुड़ा होता है। जब खतरे का संकेत मिलता है यह अलार्म बजाता है, रुको, यह खतरनाक हो सकता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यह हिस्सा तर्क और निर्णय से जुड़ा होता है। यह सोचता है क्या यह रिस्क वाकई खतरनाक है या इसमें कोई मौका छुपा है। जब हम रिस्क लेते हैं तो ये दोनों हिस्से एक दूसरे से टकराते हैं, क्योंकि रिस्क लेना कोई सीधा साधा प्रोसेस नहीं बल्कि एक मानसिक युद्ध है। जब हम किसी संभावित रिस्क के बारे में सोचते हैं तो ब्रेन में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। डोपामीन,
यह केमिकल हमें एक्साइट करता है। रिस्क लेने के पहले डोपामिन बढ़ता है, जिससे हमें थ्रिल और उत्साह महसूस होता है। कॉर्टिसोल, जब डर लगता है तो यह स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, जो हमें रोकने की कोशिश करता है। इसलिए कुछ लोग रिस्क को मौका मानते हैं और कुछ लोग खतरा। सुकेल की रिसर्च यह भी दिखाती है कि रिस्क लेने वाले और रिस्क से बचने वाले लोगों के दिमाग अलग तरह से काम करते हैं। मतलब यह कि रिस्क लेने का स्वभाव सीखने और अभ्यास से बदला जा सकता है। दिमाग को कैसे ट्रेन करें रिस्क के लिए? काइट सुकेल कुछ सरल मानसिक अभ्यासों का सुझाव देती हैं। विजुअलाइजेशन, अपने मन में बार बार कल्पना करें कि आप उस रिस्क को सफलतापूर्वक ले चुके हैं। इससे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है। माइक्रो रिस्क्स, हर दिन छोटे रिस्क लें, जैसे किसी अनजान से बातचीत। यह एमिगडाला को धीरे धीरे शांत करना सिखाता है। रियलिटी टेस्टिंग, अपने डर को लिखें और सोचें, क्या यह डर असली है या बस मेरे दिमाग का डर है? रिस्क और एडिक्शन का रिश्ता। केट सुकेल एक बहुत दिलचस्प पहलू बताती हैं। कुछ लोग रिस्क लेने के थ्रिल के आदी हो जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे लोग जुए या ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि रिस्क सिर्फ थ्रिल के लिए ना लिया जाए, बल्कि सोचे समझे उद्देश्यों के लिए लिया जाए। क्या रिस्क लेने वाले लोग बचपन से ही अलग होते हैं? क्या वे पैदा ही बहादुर होते हैं, या हालात, परवरिश और समाज उन्हें ऐसा बनाते हैं? केट सुकेल इस अध्याय में एक गहरे और वैज्ञानिक सवाल की पड़ताल करती है। क्या रिस्क लेने की क्षमता इनबॉर्न है या सीखी गई? क्या वाकई ऐसा कुछ होता है? केट इस अध्याय की शुरुआत एक दिलचस्प केस स्टडी से करती है, एक बच्चे की जो बचपन से ही चढ़ाई करने, ऊंचाई से कूदने और रिस्क लेने में सबसे आगे रहता है। वह बच्चा डरता नहीं, बल्कि एक्साइट होता है। वहीं उसी उम्र का एक दूसरा बच्चा हमेशा सतर्क, शांत और रिस्क से बचने वाला। क्या ये जीन का असर है? रिस्क और जेनेटिक्स, क्या कहती है साइंस? केट सुकेल रिसर्च के जरिए बताती हैं, DRD4 जीन, ये एक खास जीन है जिसे रिस्क टेकिंग जीन भी कहा गया है। जिन लोगों में DRD4 7R वेरिएंट पाया जाता है, वे ज़्यादा उत्साही, खोजी और रिस्क लेने वाले होते हैं। डोपामिन रिसेप्टर, रिस्क से मिलने वाली खुशी, थ्रिल, डोपामिन की वजह से होती है। कुछ लोगों का दिमाग इस रिस्पॉन्स के लिए ज़्यादा संवेदनशील होता है, यानी कुछ लोग जन्म से ही रिस्क के प्रति ज़्यादा ओपन होते हैं। लेकिन सुकेल यही नहीं रुकती। वो बताती हैं कि जीन एक गन की तरह है, लेकिन ट्रिगर खींचने का काम करता है अनुभव और माहौल। माता पिता का रवैया, यदि माता पिता बच्चों को नए अनुभवों के लिए प्रेरित करते हैं, गलती करने की आज़ादी देते हैं, तो बच्चा रिस्क लेने में सहज होता है। बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन बच्चे को डरपोक बनाता है, जबकि थोड़ी स्वतंत्रता उसे रिस्क लेने के लिए तैयार करती है। यदि समाज में साहसी लोगों को सराहा जाता है, तो लोग रिस्क लेना सीखते हैं। सुकेल बताती हैं कि हमारा दिमाग लगातार बदलता है। इसका मतलब है कि अगर बचपन में रिस्क लेने का अभ्यास कराया जाए, तो ब्रेन रिस्क को खतरा नहीं, बल्कि मौका मानना सीखता है। एक बच्चा जो बार बार नए खेल खेलता है, अजनबियों से संवाद करता है, स्टेज पर चढ़ता है, उसका दिमाग रिस्क के साथ सहज हो जाता है। सुकेल इस मिथक को तोड़ती हैं कि रिस्क लेने के लिए बहुत होशियार होना ज़रूरी है, बल्कि वह बताती हैं रिस्क लेने वाले लोग अक्सर अधिक इमोशनली लचीले होते हैं। वे फेलियर को सीख का हिस्सा मानते हैं, न कि शर्म का। मतलब ये कि रिस्क लेने की आदत पैदा की जा सकती है, चाहे आपके जीन कुछ भी कहें। रिस्क लेने की क्षमता कुछ हद तक जन्मजात होती है, लेकिन पूरी तरह नहीं। रिस्क एक भावना है, कोई गणित नहीं। हर इंसान रिस्क को अलग तरह से देखता है। तो क्या वाकई रिस्क को मापा नहीं जा सकता? इस अध्याय में केट सुकेल एक बेहद पेचीदा सवाल उठाती हैं। अगर हम रिस्क लेना चाहते हैं, तो क्या हम इसे नाप कर, समझ कर और बेहतर बना सकते हैं? और जवाब है हाँ, कुछ हद तक बिल्कुल। हर इंसान के लिए रिस्क का मतलब अलग होता है। एक निवेशक के लिए पैसा डूबना, एक सैनिक के लिए जान जाना, एक कलाकार के लिए आलोचना सहना। इसलिए रिस्क को मापने के लिए पहले यह समझना ज़रूरी है कि व्यक्ति रिस्क को कैसे देखता है, डर की नज़र से या मौके की नज़र से। सुकेल यह भी बताती हैं कि रिस्क सिर्फ व्यवहार नहीं, एक गहराई से जड़ी मानसिक संरचना है।
परसेप्शन, धारणा, हमें क्या लगता है कि ये रिस्क है या नहीं। टॉलरेंस, सहनशीलता, हम कितनी हद तक रिस्क सह सकते हैं। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की शैली, हम कैसे तय करते हैं कि रिस्क लिया जाए या नहीं। इन सभी को मिलाकर रिस्क को मापा जा सकता है, और इसीलिए रिस्क कोई अबूझ चीज नहीं, बल्कि एक समझने योग्य व्यवहार है। क्यों जरूरी है रिस्क को मापना? सही करियर चुनने में मदद मिलती है। कुछ करियर ज्यादा रिस्क वाले होते हैं। फाइनेंशियल निर्णयों में सुधार होता है, निवेश या बचत के समय। मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है जब व्यक्ति समझ पाता है कि वो क्यों डरता है या क्यों जोखिम लेता है। अब तक आपने सीखा कि रिस्क लेना दिमाग की सोच, अनुभव और जेनेटिक्स से जुड़ा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रिस्क लेने की क्षमता सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक भी होती है? इस अध्याय में केट सुकेल रिस्क के फिजिकल पहलू की पड़ताल करती हैं और बताती हैं कि हमारा शरीर, हार्मोन, नसें, दिल की धड़कन, सांस लेने का तरीका, ये सब भी यह तय करते हैं कि हम रिस्क कैसे लेते हैं। रिस्क और शरीर का एक छुपा हुआ रिश्ता है। रिस्क सिर्फ मस्तिष्क का खेल नहीं है, ये शरीर का भी नाटक है। जब हम किसी खतरे या अवसर का सामना करते हैं तो शरीर की प्रतिक्रियाएं बहुत तेज होती हैं, कभी तो लाभदायक, कभी हानिकारक। जैसे ही हम किसी रिस्क की स्थिति में आते हैं, शरीर तुरंत एड्रेनालिन रिलीज करता है। इससे दिल की धड़कन तेज होती है, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, फोकस शार्प हो जाता है। कॉर्टिसोल, यह स्ट्रेस हार्मोन है। यह रिस्क की स्थिति को संकट की तरह लेता है और हमें सतर्क बनाता है। ऑक्सीटोसिन, इसे सपोर्टिव हार्मोन कहा जाता है। रिस्क लेने के बाद जब हमें सपोर्ट मिलता है तो ये हार्मोन सुरक्षा की भावना पैदा करता है। मतलब यह कि हमारे हार्मोन रिस्क को प्रोसेस करने में अहम भूमिका निभाते हैं। काइट एक दिलचस्प टॉपिक पर फोकस करती हैं जिसे कहते हैं इंटेरोसेप्शन, यानी अपने शरीर के अंदर की स्थिति को महसूस करना। जब हम कहते हैं मेरी आंतें कह रही हैं कि ये सही फैसला है, तो वह सिर्फ मुहावरा नहीं है बल्कि वैज्ञानिक सत्य है। रिस्क लेने वाले लोगों की इंटेरोसेप्शन क्षमता अधिक होती है, यानी वे अपने शरीर के संकेतों को बेहतर ढंग से समझते हैं। वे गट फीलिंग, आंतरिक अनुभूति को महसूस करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और उसी अनुसार निर्णय लेते हैं। काइट बताती हैं कि रिस्क लेने की शक्ति बढ़ाई जा सकती है अगर हम अपने शरीर को भी साथ लाएं। कैसे? सांस की गति को नियंत्रित करना। धीमी और गहरी सांसें लेने से शरीर शांत होता है और निर्णय क्षमता बेहतर बनती है। बॉडी स्कैन मेडिटेशन, रोज 10 मिनट शरीर के अंगों को महसूस करना हमें आत्म जागरूक बनाता है। शारीरिक व्यायाम, फिटनेस से न सिर्फ हार्मोन बैलेंस होते हैं बल्कि शरीर का तनाव भी घटता है, जो रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाता है। हम में से कई लोग प्रेरणा से भर जाते हैं जब हम सुनते हैं कि बड़ा सोचो, रिस्क लो, जोखिम उठाओ, तभी कुछ बड़ा होगा। लेकिन इस अध्याय में केट सुकेल एक ठहर कर सोचने वाला सवाल पूछती हैं, क्या वाकई रिस्क लेना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, या कुछ लोगों को रिस्क से दूर ही रहना चाहिए? हर रिस्क बहादुरी नहीं होती और हर बहादुरी समझदारी नहीं होती। कुछ रिस्क प्रेरणादायक होते हैं, जैसे कोई नया बिजनेस शुरू करना, पर कुछ रिस्क विनाशकारी भी हो सकते हैं। रिस्क लेना तभी समझदारी है जब वह आपके उद्देश्य, क्षमता और परिस्थिति के अनुरूप हो। रिस्क लेना फायदेमंद होता है जब आप नए अवसरों की तलाश में हैं, आपने रिसर्च किया है और योजना बनाई है, आप फेल होने की स्थिति में खुद को संभाल सकते हैं, आपकी मानसिक स्थिति स्थिर है और रिस्क लेना खतरनाक हो सकता है जब आप भावनात्मक दबाव में हैं, गुस्सा, दुख, क्रोध, आप अपनी क्षमता को सही से नहीं समझ पा रहे, आप बस दूसरों को देखकर कदम उठा रहे हैं, आपके पास प्लान बी नहीं है। रिस्क लेना बहादुरी है, लेकिन ना लेना कभी कभी उससे भी ज़्यादा समझदारी होती है। केट रिसर्च से दिखाती हैं कि कुछ लोगों का दिमाग इंस्टेंट थ्रिल के लिए वायर्ड होता है, जैसे कि रिस्क एडिक्ट्स, लेकिन ये हर स्थिति में अच्छा नहीं होता। कई बार यही लोग फाइनेंशियल नुकसान, रिलेशनशिप में ट्रबल या गंभीर दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। रिस्क जब आदत बन जाए और हर निर्णय रिस्क से जुड़ा हो, तो ये लत बन जाता है, ना कि बहादुरी।
केट इस अध्याय का सबसे कीमती सबक देती है। रिस्क से पहले खुद से सवाल पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? अगर आप रिस्क इसलिए ले रहे हैं कि आपको लग रहा है कि सब ले रहे हैं, आपको खुद को प्रूव करना है, या आप भाग रहे हैं किसी परेशानी से, तो ये गलत वजह हो सकती है। लेकिन अगर आप रिस्क इसलिए ले रहे हैं कि आपने उसकी तैयारी की है, आपके पास वैकल्पिक योजना है, आप सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वह रिस्क सही दिशा में कदम हो सकता है। कैट दो रिस्क टेकरों की तुलना करती है। टॉम, एक पूर्व नेवी ऑफिसर जिसने रिस्क के साथ सावधानी बरती, उसकी प्लानिंग की और असफलता के लिए भी तैयारी रखी। वह सफल उद्यमी बना। जेक, एक युवा जिसने थ्रिल के लिए हर रिस्क लिया बिना योजना के। वह लत, फाइनेंशियल नुकसान और अवसाद का शिकार हो गया। रिस्क जब समझ के साथ हो तो प्रगति है, लेकिन जब सिर फिरा कदम हो तो विनाश भी हो सकता है। रिस्क लेना हर किसी के लिए जरूरी नहीं होता। परिस्थिति और मनस्थिति के अनुसार निर्णय लें। रिस्क तभी लें जब आपने सोच विचार किया हो और आप फेलियर को झेलने के लिए तैयार हों। रिस्क और मूर्खता में एक पतली लेकिन जरूरी रेखा होती है, इसलिए सेल्फ अवेयरनेस सबसे जरूरी है रिस्क लेने से पहले। अब तक आपने जाना कि रिस्क लेना क्यों जरूरी है, कौन ले सकता है और कब नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या हम रिस्क को स्मार्ट तरीके से लेना सीख सकते हैं? क्या कोई ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे हम जोखिम उठाने के फैसले को सफलता में बदल सकें? इस अध्याय में केट सुकेल रिस्क लेने की वैज्ञानिक रणनीति, साइंटिफिक स्ट्रैटेजी पर गहराई से प्रकाश डालती है। यह अध्याय बताता है कि रिस्क लेने की आदत को सीखा, सुधारा और नियंत्रित किया जा सकता है। केट बताती हैं कि रिस्क को हम किसी जुआ की तरह नहीं, बल्कि एक मैथमेटिकल मॉडल, एक डेटा संचालित निर्णय की तरह देख सकते हैं। स्मार्ट रिस्क लेने का मतलब होता है ना सिर्फ साहस दिखाना, बल्कि सही समय, सही अवसर और सही तैयारी से आगे बढ़ना। स्मार्ट रिस्क मॉडल एस, सेल्फ अवेयरनेस, आत्मज्ञान। अपने अंदर की भावना, कमजोरी, ताकत और डर को समझें। जैसे, क्या यह रिस्क आपके लक्ष्य से जुड़ा है या सिर्फ इमोशन से प्रेरित है? एम, माइंडफुल इवैल्यूएशन, सचेत मूल्यांकन। जोखिम को ठंडे दिमाग से परखें। संभावनाएं क्या हैं, हानि कितनी हो सकती है, बचाव क्या है? ए, ऑल्टरनेटिव्स, विकल्पों का मूल्यांकन। क्या यही एकमात्र रास्ता है? यदि यह रिस्क न लें तो क्या और रास्ते हैं? आर, रेडीनेस, तैयारी। क्या आपने योजना बनाई है? क्या आप फेलियर से निपटने के लिए तैयार हैं? टी, टाइमिंग, सही समय का चुनाव। कभी कभी रिस्क सही होता है, लेकिन गलत समय पर लिया गया निर्णय भारी पड़ता है। कैट रिस्क लेने में होने वाली मानसिक गलतियों, कॉग्निटिव बायसेस को भी उजागर करती हैं। ओवर कॉन्फिडेंस बायस, मुझे तो सब पता है, यह सोच कई बार रिस्क को नुकसान में बदल देती है। हर्ड मेंटालिटी, सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं। बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बनना। क्या है रेमेडी? ठंडे दिमाग से सोचो, इमोशन को पॉज करो, फैक्ट्स और लॉजिक पर भरोसा करो। केट एलेक्स हॉनोल्ड का उदाहरण देती हैं, जो बिना किसी सुरक्षा उपकरण के ऊंची चट्टानों पर चढ़ता है। क्या वह पागल है? नहीं, वह हर रिस्क को वैज्ञानिक ढंग से तैयार करता है, मानसिक अभ्यास, फिजिकल ट्रेनिंग और प्लानिंग के साथ। केट कहती हैं, डर को नहीं हटाना है, डर को समझदारी से इस्तेमाल करना है। जब आप रिस्क को एक स्किल की तरह समझते हैं तो आप गलतियों से सीखते हैं, रिस्क की क्वालिटी को परखते हैं, अपने फैसलों पर ज़्यादा कंट्रोल पाते हैं, और तब रिस्क आपके डर की नहीं, आपके विकास की सीढ़ी बन जाती है। क्या रिस्क लेने की हमारी क्षमता जन्मजात होती है, या ये हमारे बचपन, पालन पोषण और अनुभवों से आकार लेती है? इस अध्याय में केट सुकेल बच्चों और किशोरों के मस्तिष्क में रिस्क लेने की प्रवृत्ति का गहन विश्लेषण करती है। यह अध्याय साबित करता है कि हमारे बचपन के अनुभव, हमारे न्यूरोलॉजिकल विकास और सामाजिक वातावरण का हमारी रिस्क प्रोफाइल पर गहरा असर पड़ता है। बचपन का मस्तिष्क रिस्क के प्रति क्यों आकर्षित होता है? केट लिखती हैं कि बच्चे, विशेष रूप से किशोर, रिस्क लेने में अधिक इच्छुक होते हैं क्योंकि उनका मस्तिष्क अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ होता। विशेष रूप से उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय,
प्लानिंग और सावधानी को नियंत्रित करता है, पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता। वहीं एमिगडाला और डोपामाइन सिस्टम बहुत सक्रिय होते हैं, जिससे उन्हें थ्रिल और इनाम ज़्यादा आकर्षित करता है। इसी कारण से किशोरों को एडवेंचर, एक्सपेरिमेंट्स और रिस्की व्यवहार ज़्यादा लुभाते हैं। वे कभी कभी सोच समझकर नहीं, भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं। कैट बताती हैं कि बच्चों को रिस्क से दूर रखने की बजाय उन्हें सुरक्षित तरीके से रिस्क लेना सिखाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर कोई बच्चा पेड़ पर चढ़ता है तो उसे डांटने की बजाय सिखाना चाहिए कैसे सुरक्षित चढ़ें। इससे वह रिस्क की संभावनाओं और खतरों को खुद समझना सीखता है। रिस्क से पूरी तरह बचाना एक कमज़ोर निर्णय लेने वाले इंसान की परवरिश होती है, और रिस्क को समझने देना एक मजबूत और जागरूक इंसान की नींव होती है। केट इस बात पर जोर देती है कि माता पिता और अभिभावकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। पॉजिटिव पेरेंटिंग, बच्चों को नकारात्मक परिणामों की चेतावनी देना, लेकिन खुलकर एक्सप्लोर करने की आज़ादी भी देना। इससे बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिस्क्रिशन विकसित होता है। ओवर प्रोटेक्शन, हर चीज़ से बचाने की आदत बच्चों को जोखिम से डरने वाला, अनिर्णायक और डरपोक बना सकती है। एक जिम्मेदार रिस्क लेने वाला बच्चा ही बड़ा होकर निर्णयशील और सफल वयस्क बनता है। रिस्क एजुकेशन की ज़रूरत है। स्कूलों और समाज में रिस्क सिखाने की शिक्षा की बात भी की गई है। बच्चों को केवल नियम और अनुशासन नहीं, सोचने और परखने की क्षमता भी सिखानी चाहिए। केट उदाहरण देती हैं यूरोप के कुछ देशों का, जहां बच्चों को एडवेंचर, इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्क लैब्स में ट्रेनिंग दी जाती है। इसका मकसद है रिस्क से डर नहीं, बल्कि रिस्क को जानो और संभालो। हमारे हर फैसले की जड़ में एक चीज़ होती है, और वो है रिस्क के पीछे छुपी असली ताकत, प्रेरणा, मोटिवेशन। और रिस्क के मामले में यह प्रेरणा कई रूपों में सामने आती है। इनाम की चाह, डिज़ायर फॉर रिवॉर्ड। हम में से बहुत से लोग रिस्क लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अंत में हमें कुछ मिलेगा, पैसा, सफलता, शोहरत या आत्मसंतुष्टि। डोपामिन नामक रसायन हमारे मस्तिष्क में इनाम की उम्मीद के समय सक्रिय होता है और हमें रिस्क की ओर प्रेरित करता है। चुनौती को हराने की भावना, ओवरकमिंग फियर और प्रूविंग वनसेल्फ। कई लोग रिस्क लेते हैं अपने डर को हराने के लिए, या फिर दुनिया या खुद को ये साबित करने के लिए कि मैं कर सकता हूँ। यह भावनात्मक प्रेरणा उन्हें असंभव लगने वाले कार्यों की ओर खींचती है। बोरियत से छुटकारा, एस्केपिंग बोर्डम। कुछ लोग रिस्क इसलिए लेते हैं क्योंकि उनकी नियमित जिंदगी नीरस होती है। उन्हें रिस्क में रोमांच, जीवंतता और जिंदगी का असली स्वाद मिलता है। केट इसे कहती हैं, रिस्क उस खामोश जिंदगी में हलचल का जरिया बन जाता है। किसी की मदद करने की भावना, एल्ट्रुइज्म सर्विस। कुछ लोग रिस्क अपनी जान को खतरे में डालकर भी लेते हैं दूसरों की मदद करने के लिए, जैसे फायर फाइटर्स, सैनिक, समाज सेवक। ये सभी लोग अपने आप से बड़ा उद्देश्य देखकर रिस्क लेते हैं। पैशन और फ्लो का अनुभव। कुछ लोग रिस्क इसलिए लेते हैं क्योंकि वे उस एक्टिविटी में पूरी तरह डूब जाते हैं, जिसे मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट कहते हैं। जैसे कलाकार, खिलाड़ी, पर्वतारोही। उन्हें वो काम इतना प्रिय होता है कि रिस्क की परवाह किए बिना वो उसमें पूरी ऊर्जा झोंक देते हैं। केट बताती हैं कि सभी रिस्क लेने वाले एक जैसे नहीं होते, उनकी प्रेरणाएं अलग होती हैं। इससे पता चलता है कि रिस्क लेना खुद को जानने का एक तरीका भी है। आपकी पर्सनैलिटी भी रिस्क की प्रेरणा को प्रभावित करती है। जैसे एक्सट्रोवर्ट्स एक्साइटमेंट के लिए रिस्क लेते हैं, इंट्रोवर्ट्स गहराई से सोचकर उद्देश्य के साथ रिस्क लेते हैं, एम्पैथ्स दूसरों की भलाई के लिए रिस्क उठाते हैं, थ्रिल सीकर्स केवल जोश के लिए रिस्क उठाते हैं। इसका मतलब है हर रिस्क के पीछे एक कहानी होती है, बस हमें उसे पहचानना होता है। रिस्क लेने की प्रेरणा व्यक्ति विशेष की सोच, भावनाओं और जीवन अनुभवों से जुड़ी होती है। रिस्क में सिर्फ पैसा या रोमांच नहीं, असली मायने और उद्देश्य भी छिपा होता है। रिस्क प्रेरणा से संचालित होता है और प्रेरणा आपको अपने असली स्वरूप से मिलवा सकती है। केट एक डॉक्टर की कहानी बताती है जो एक संक्रामक रोग के प्रकोप के दौरान जान की परवाह किए बिना गांव में सेवा करने गया। उसने कहा,
मैं रिस्क इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो कई जानें जा सकती हैं। ये सिर्फ मेरी नहीं, इंसानियत की जिम्मेदारी है। यही है असली प्रेरणा, खुद से ऊपर उठकर कुछ करने की इच्छा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सही समय पर सही निर्णय लेकर बड़ी सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं? वो कौन सी बात है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है? इस अध्याय में केट सुखेल बताती हैं कि एक सफल रिस्क टेकर की सोच, दृष्टिकोण और अभ्यास सब कुछ विशिष्ट होता है। रिस्क टेकर कोई बिना सोचे समझे खतरा उठाने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वो होता है जानकारी से भरा हुआ, भावनात्मक रूप से संतुलित, तेजी से निर्णय लेने वाला, सीखने के लिए हमेशा तैयार। रिस्क टेकर के 5 खास गुण होते हैं। सटीक निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर। सफल रिस्क टेकर मुश्किल स्थितियों में जल्दी लेकिन सोच समझकर निर्णय लेते हैं। वे घबराते नहीं, बल्कि अपने अनुभव, जानकारी और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं। निरंतर अभ्यास और अनुभव, प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन। रिस्क लेना उनके लिए आदत बन चुका होता है। केट बताती हैं कि ये लोग बार बार खुद को चैलेंज करते हैं, गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं। वे रिस्क को एक कला की तरह प्रैक्टिस करते हैं। फीडबैक से डरते नहीं, कंफर्टेबल विद क्रिटिसिज्म। वे अपनी असफलताओं से भागते नहीं, वे फीडबैक को अपनाते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और अगली बार बेहतर करते हैं। इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल रेगुलेशन। सफल रिस्क टेकर अपने डर, गुस्से और तनाव को काबू में रखते हैं। वे भावनाओं के गुलाम नहीं, बल्कि भावनाओं के मार्गदर्शक होते हैं। उद्देश्य की स्पष्टता, क्लियर पर्पस। उनके पास रिस्क लेने का एक मजबूत कारण होता है, चाहे वो पैसा हो, जुनून हो या सेवा। वे जानते हैं कि वो क्यों कर रहे हैं और कहां पहुंचना चाहते हैं। कैसे बने एक बेहतर रिस्क टेकर? केट इस अध्याय के अंत में कुछ ठोस सुझाव देती हैं जो हर आम इंसान को भी एक स्मार्ट रिस्क टेकर बना सकते हैं। खुद को जानें, अपने डर, अपनी सीमाओं और अपनी प्रेरणाओं को समझें। सेल्फ अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। रिस्क को छोटे छोटे हिस्सों में लें। एक बड़ा रिस्क लेने से पहले छोटे छोटे प्रयोग करें। इससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और समझ भी। विफलता को शिक्षक मानें। हर असफलता में क्या सीखा ये पूछें, क्या खोया ये नहीं। रिस्क को अभ्यास बनाएं। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे निर्णयों में रिस्क लें, जैसे नए लोगों से बात करना, नया स्किल सीखना या अपनी सीमाओं को एक्सप्लोर करना। सार्थक रिस्क लें, ऐसा रिस्क जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए, सिर्फ रोमांच के लिए नहीं। रिस्क लेने का मतलब डर को जीतना नहीं, बल्कि उस डर के साथ आगे बढ़ना है। जो लोग रिस्क लेना सीख जाते हैं वे केवल सफल नहीं होते, वे जीवन को पूरा जीते हैं। रिस्क लेना एक काबिलियत है जो सीखी, समझी और प्रैक्टिस की जा सकती है। एक सफल रिस्क टेकर बनने के लिए आपको आत्मज्ञान, अभ्यास, भावनात्मक संतुलन और उद्देश्य की जरूरत होती है। रिस्क से डरना नहीं, उसे समझना और संभालना ही असली आर्ट ऑफ रिस्क है। आज आपने जाना कि रिस्क कोई पागलपन नहीं, बल्कि ये एक कला है, एक विज्ञान है और सबसे बढ़कर ये जीवन की पहचान है। तो अब सवाल यह नहीं है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, बल्कि सवाल यह है अगर मैंने कभी कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा। अब वक्त आ गया है कि आप भी अपने डर से आगे बढ़ें। छोटे छोटे रिस्क लें, सीखें, गिरें, उठें और अपनी ज़िंदगी की असली उड़ान भरें। आज का वीडियो यहीं ख़त्म नहीं होता, ये तो सिर्फ शुरुआत है आपके नए सोच और नए सफ़र की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।